स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 14 जुलाई से लेकर और 20 जुलाई तक। ये वीक क्या बताएगा, आइए हम देखते हैं। इस वीक में शनि वक्रीय रहेंगे, बुध वक्रीय रहेंगे और सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य मिथुन से निकलकर 16 जुलाई को और कर्क में प्रवेश करेंगे, तो किसका ऑरा बढ़ेगा, किसका ऑरा घटेगा, शनि और बुध वक्रीय होके कामों को कैसे अटकाएंगे और गुरु और शुक्र आपको कैसे लाभ दिलाएंगे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि और तुला लगन के लिए। देखिए, साप्ताहिक राशिफल की हम बात कर रहे हैं 14 जुलाई से लेकर और 20 जुलाई तक। जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चंद्रमा इस समय कुंभ में रहेंगे, मीन में रहेंगे, मेष में रहेंगे और वृषभ में रहेंगे। यानी आपके लिए अगर हम देखें तुला राशि के लिए, तो चंद्रमा की स्थिति जो 20 जुलाई को है वो आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उस समय जो चंद्रमा है टॉरस में रहेंगे और आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अन्यथा यहाँ पर 6th हाउस में रहेंगे, 7th हाउस में रहेंगे, तो वो स्थिति आपके लिए ठीक है। उससे पहले जो है आपके त्रिकोण में रहेंगे। त्रिकोण में चंद्रमा बहुत अच्छा फल देते हैं। देखिए, जब ये वीक स्टार्ट होगा तो तुला राशि तुला लगन के लिए चंद्रमा की स्थिति उनके त्रिकोण में रहेगी, पंचम में रहेगी, तो यहाँ पर लाभकारी होगा। देखिए, ये जो वीडियो हम बनाते हैं गोचर के आधार पर बनाते हैं, यानी इसे आप अपनी चंद्र राशि और अपनी जन्म की राशि के आधार पर रिलेट करके देख सकते हैं। इसके साथ साथ इस वीक में अगर हम बात करें तो शनि वक्रीय हुए हैं 13 तारीख को, यानी जो आगे की स्थिति रहने वाली है, शनि वक्रीय हुए हैं, बुध वक्रीय हुए हैं और सूर्य भी यहाँ 16 तारीख को परिवर्तित होंगे। सूर्य की जो स्थिति रहने वाली है वो मिथुन से निकलकर और कर्क में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपके लिए सूर्य की स्थिति यानी वो दिग्बली हो जाएंगे, आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे, तो सूर्य भी आपके लिए लाभकारी होंगे। इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखते हैं। देखिए, अगर ओवरऑल देखें तो तुला राशि के लिए आपको ये जानना जरूरी है, आपके जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं और देवी की आराधना करनी है आपको। रेमेडीज हम आपको बताएंगे भी, पर सबसे पहले यहाँ बात करेंगे हम आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की जब भी बात करते हैं तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति यानी आपके जो लॉर्ड हैं उनकी स्थिति देखनी जरूरी है। शुक्र इस समय आपके अष्टम में चल रहे हैं और जैसा हमने बताया कि 20 तारीख को आपके जो है चंद्रमा भी अष्टम में आ जाएंगे। तो देखिए, पूरे अगर हम वीक की बात करें तो स्वास्थ्य यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक तो ड्राइविंग में केयरफुल रहना है आपको और लोअर बॉडी पार्ट, क्योंकि शनि जो है आपके छठे घर में है, तो लोअर बॉडी पार्ट में थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। बैक की समस्या, पैरों में दर्द की समस्या थोड़ी सी नजर आ रही है और स्पेशली 19 तारीख से लेकर और जो 20 तारीख है, यानी खास तौर से 20 जुलाई को जो आपके स्वास्थ्य का हाल है वो यहाँ पर अच्छा नजर नहीं आ रहा है। तो 20 तारीख को आपको ज्यादा केयरफुल रहना है और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ये भी बहुत जरूरी है। आपके जो दो प्लैनेट हैं वो इस समय छठे आठवें में है और बाद में चंद्रमा भी 20 तारीख को 8th हाउस में रहेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है इस हफ्ते में कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज यानी पुरानी कोई बीमारी आपको चल रही थी, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, जिन्हें हम लोग लाइटली ले लेते हैं पर नहीं लेना चाहिए, वो यहाँ पर आपको इस हफ्ते में दिक्कत दे सकती है। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है। इसके साथ साथ अगर हम और चीजों को देखें तो थोड़ा सा मानसिक तनाव यहाँ पर एंड ऑफ द वीक में नजर आ रहा है। तो इन चीजों को ध्यान रखते हैं तो यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नजर नहीं आ रही है, हमें भी नहीं आ रही है और आपको भी हम नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि देखिए बहुत कुछ इसके साथ साथ डिपेंड करेगा और बहुत कुछ आपकी कुंडली पर भी डिपेंड करता है कि वहां ग्रहों की स्थिति क्या बनी हुई है। तो यहाँ पर ये वीक आपके लिए ठीक है। इसके साथ हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी लव लाइफ को लेके। देखिए, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो पंचम हाउस को देखा जाता है, 5th हाउस को देखते हैं हम, और पंचम में ऑलरेडी आपके राहु विराजमान हैं। आपके जो पंचम के स्वामी हैं शनि है और शनि इस समय आपके जो है छठे घर में चल रहे हैं। तो देखिए, छठे घर में शनि का होना बहुत नेगेटिव नहीं है, लेकिन लव लाइफ के प्लैनेट का शत्रु घर में आ जाना प्लस यहाँ राहु रहना, तो इस हफ्ते भी हम कहेंगे लव लाइफ को थोड़ा सा संभालने की जरूरत है तुला राशि को। साथ ही केतु और मंगल की दृष्टि भी है, तो थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा कंफ्यूजन, भ्रम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, यानी कहीं ना कहीं किसी तीसरे व्यक्ति के कारण यहाँ पर आपकी लव लाइफ खराब हो सकती है। और तीसरे व्यक्ति के कारण लव लाइफ के खराब होना का एक और कारण है कि थोड़ा सा
डाउट, भ्रम, कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पर है, तो उन चीजों को अवॉइड करें। और 19-20 को आप खास इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि बुध वक्रीय हो जाएंगे और जो है शनि की भी स्थिति है वो वक्रीय चलेगा, तो थोड़ा सा लव लाइफ में हर्डल यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके साथ अगर हम देखते हैं तो सप्तम के जो स्वामी हैं मंगल हैं, सप्तमेश मंगल हैं, आपके वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो लाभ भाव में बैठे हुए हैं, केतु के साथ हैं। तो देखिए वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स और कोई ना कोई परेशानी, विवाद यहाँ भी नजर आ रहा है। उसका कारण है मंगल तो अच्छे हैं, लाभ भाव में है, लेकिन केतु के साथ हैं, तो अंगारक योग बना हुआ है। अंगारक योग कहीं ना कहीं विवाद, कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करता है, तो वो स्थिति बनी हुई है। और देखिए यहाँ एक और चीज है कि शनि और बुध जो आपके राशि स्वामी के परम मित्र हैं, आप खुद तो 8th हाउस में ही हैं, और आपके जो दोनों फ्रेंड्स हैं शनि और बुध वो भी रेट्रो हो जाएंगे, वक्रीय हो जाएंगे। तो जो फलों में, शुभ फलों में थोड़ी सी कमी यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस हफ्ते हम कहेंगे कि आपको रिश्तों पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। सोशलाइजिंग बढ़ेगी, पुराने मित्र वापस आएंगे, लेकिन जो पारिवारिक जिंदगी है उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशली 19-20 तारीख को बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, ये आपके लिए बेहतर होगा। इसके बाद वर्क प्लेस की अगर हम बात करें तो देखिए थोड़ा सा चंद्रमा जो आपके लॉर्ड हैं 19-20 तारीख को यहाँ पर बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, कोई मीटिंग हो या धन से संबंधित कोई लेन हो, निर्णय लेना हो आपको, तो आपको 19-20 तारीख को अवॉइड करना है। अन्यथा यहाँ पर बुध जो बुद्धि के देवता हैं यहाँ पर ठीक नजर आ रहे हैं। व्यापार भी यहाँ पर आपका ठीक नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आलस बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी एफर्ट थोड़े से इस वीक में कम है। तो हम तुला राशि, तुला लगन के लिए कहेंगे कि एफर्ट थोड़े बढ़ाने हैं और कार्य क्षमता बढ़ानी है, मेहनती होना है, तो आपके रिजल्ट्स ठीक रहेंगे। देखिए जो सूर्य की स्थिति है 16 तारीख के बाद सूर्य आपके कर्म क्षेत्र में ही आ जाएंगे, बुध आदित्य योग बनाएंगे और आपके जो है सुख भाव को देखेंगे। तो 16 तारीख के बाद का जो समय है 16, 17, 18, 19, ये जो 4-5 दिन है ये आपके कार्य के लिए बहुत बहुत अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन 20 तारीख को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और जो आपका हम कहेंगे कि बड़े डिसीजन को समय टालना है। अन्यथा इन डेट्स पे 16 से लेकर 19 तक आपका जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम है वो आपका होता हुआ नजर आ रहा है। फॉरेन से रिलेटेड फायदे हो सकते हैं, क्योंकि 12वें घर के जो लॉर्ड हैं बुध वो आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, तो काफी डिप्लोमेसी सीख जाएंगे, भाषा बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन जल्दबाजी यहाँ पर आपको नहीं करनी है, इन चीजों का आप ध्यान रखें। इसके साथ ही देखिए धन की स्थिति भी ठीक है, धन की स्थिति तो अच्छी है रादर, क्योंकि धनेश आपके लाभ में बैठे हैं, तो धन की स्थिति अच्छी होगी, बिजनेस भी अच्छा होगा। लेकिन जो इंटरनल पॉलिटिक्स रहती है, थोड़ा सा विवाद या कॉन्फ्लिक्ट्स या आर्ग्यूमेंट्स आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा टालें और 20 तारीख को विशेष ध्यान रखें। स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन तुला राशि, तुला लगन के लिए हम कहेंगे कि यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, राहु विराजमान है, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, भटकाव जरूरी हो सकता है, जरूर हो सकता है। गलत संगति में ना जाएं और अपने बड़ों की सुने, अपने मेंटोर्स की सुने, वो आपके लिए जरूरी है। वैसे गुरु है यहाँ पर, तो गुरु आपकी हायर एजुकेशन में यहाँ पर आपको फायदा दे सकते हैं, या आप डिस्टेंस एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो वो समय भी यहाँ पर अच्छा है। 19 तारीख से पहले पहले अगर आपके कोई भी एग्जाम है तो वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा गलत संगति को यहाँ पर अवॉइड करना है, वो वैसे भी हमेशा करना चाहिए। अध्यात्म की हम बात करें तो आध्यात्मिक आप होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि शुक्र आपके लॉर्ड हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं होते। लेकिन गुरु की स्थिति जो है इस समय बहुत अच्छी है, धर्म त्रिकोण में गुरु हैं, भाग्य में सूर्य हैं और सूर्य गुरु का साथ गुरु आदित्य योग बनाता है, तो घूमने फिरने जाएंगे, धार्मिक कार्य होंगे। और देखिए गुरु की पंचम दृष्टि आपकी लगन पर है, तो धार्मिक बुद्धि भी आपकी रहेगी, घर में भी धार्मिक आयोजन होंगे। तो ये वीक आपके लिए उदित अवस्था वाला भी है और यहाँ पर आपको लाभ देने वाला भी रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आध्यात्मिक रहेंगे, आध्यात्मिक यात्राएं भी हैं। और अगर हम यहाँ देखें तो जो आपके लॉर्ड हैं, जिसे हम कहेंगे कि जो बुध हैं आपके लिए
भाग्येश आपके इस समय आपके केंद्र में है, आपके लाभ में भी फर्क डालेंगे और आपके कार्य में भी फर्क डालेंगे। तो कोई भी इंपॉर्टेंट काम अगर आप करना चाहते हैं तो भाग्येश तो आपके डेफिनेटली साथ देंगे, लेकिन 18 को जो आपके भाग्येश हैं वो भी वक्रीय हो जाएंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि इसे आप अवश्य ही, कोई भी बड़ा निर्णय है तो वो आप 17-18 तारीख से पहले पहले लें तो आपके लिए लाभकारी होगा। ओवरऑल अगर हम तुला राशि, तुला लगन के लिए बात करते हैं तो शुक्र की स्थिति आपके लिए ठीक ठीक है, अष्टम में है तो बहुत अच्छा नहीं करेंगे, इसलिए कोई भी इंपॉर्टेंट काम है आपको शुरू के समय कर लेना है। लेकिन यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति है वो आपके लिए काफी अच्छी बनी हुई है, गुरु की स्थिति भी अच्छी है और ओवरऑल आपको लाभ देने वाली होगी। किसी भी तरीके के परेशानियों से अगर आप गुजर रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो आपको अवश्य ही 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। देखिए, क्योंकि आपके जो लॉर्ड हैं वीनस हैं और वीनस ही गवर्न करते हैं 6 मुखी रुद्राक्ष को। चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, या किसी भी तरीके के कार्य में लक्ष्मी जी से संबंधित दिक्कत आ रही हो, तो 6 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल आपका बेड़ा पार करेंगे। श्रावण का महीना चल रहा है, रुद्राभिषेक कराना, शिव पार्वती की पूजा करना आपके लिए काफी लाभकारी होगा, क्योंकि रुद्राक्ष भी उन्हें अति प्रिय है। इन दोनों में से जो भी आप चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। पूजाएं करवाने के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, और आप हमसे रुद्राक्ष भी ले सकते हैं, क्योंकि इसे हम पूरी तरीके से एनर्जाइज करके और सर्टिफिकेशंस के साथ आपको देते हैं। इसके अतिरिक्त शिव पार्वती की आराधना करें, शिव चालीसा करें, कुंजिका स्रोत का पाठ करें। तुला भी एक ऐसी राशि है जिसपे ना ढैया है ना साढ़े साती है, तो बहुत ज्यादा परेशानी की स्थिति नहीं है। केतु और मंगल भी लाभ भाव में है, तो यह समय आपका अच्छा है। शुक्रवार के दिन अवश्य ही सफेद चीजों का दान करें और छोटे बच्चों को अगर हो पाए तो किसी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज आप बांटे तो आपको लाभ होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो दही चीनी खा के जाएं, ब्लैक ब्लू कपड़े अवॉइड करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।